ये आप लोग स्क्रीन के सामने देख रहे हो प्रमुख वैज्ञानिक यंत्रों के नाम और उनके उपयोग एवं कार्य की सूची। यानी कि जिस प्रकार होता है ना गैस, जैसे कि ऊंचाई की माप किससे कहते हैं, अल्टीमीटर से, वायु की दाब बैरोमीटर। तो उसी प्रकार का मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके काफ़ी देख रहे हो यहाँ तक है, ठीक है, जो कि मैं कंप्लीट आप लोग को बताऊँगा। तो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, आपको हमारी वीडियो भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जैसा कि फर्स्ट है गाइज, अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या उपयोग होता है? यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है, यानी कि एरोप्लेन में ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर। एंड गाइस, ये CHSL CGL हर किसी न किसी एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट हुआ है, ठीक है, हर क्वेश्चन। बताइए उस यंत्र का नाम क्या है? वायु के बल और गति को मापा जाता है, यह वायु की दिशा को भी बताता है, तो एनीमोमीटर। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता कौन कौन मापता है? तो ऑडियोमीटर। वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायु और गैस को एरोमीटर, ठीक है। केवल लेकिन बोलता वायु के बल और गति तो एनीमोमीटर, और बोलेगा वायु और गैसों के घनत्व तो उसको बोलते हैं एरोमीटर, ठीक है। कन्फ्यूज, एनीमो है यहाँ पे, एरो है, कन्फ्यूज मत होना। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यंत्र, एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की द्वितीयक सेल एक बैटरी, क्या उपयोग होता है, क्या माप है? तो एक्यूमुलेटर। गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाली तोप को क्या, कौन सा है वह यंत्र? तो एंटी एयरक्राफ्ट गन, ठीक है। नेक्स्ट है इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं, इसे सुनने का मशीन भी कहते हैं, बताइए। तो ऑडियो फोन जो हम लोग यूज करते हैं डेली। यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन लगातार मापता रहता है और साथ इसका ग्राफ भी बनाता है, तो कौन सा आता है? बैरोग्राफ, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड रहेगा तो हमेशा बैरोग्राफ। वह उपकरण जो वायु दाब को मापता है उसे क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। वह उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है उसे क्या बोलते हैं? बाइनोक्यूलर। नेक्स्ट गाइज, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर के व्यास मापे जाते हैं, तो इसके वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है, तो इसको कहते हैं कैलीपर्स। वह उपकरण जो बताया जाता है जो कि तांबा का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है, तो कैलोमीटर। इसे अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में पेट्रोल हवा का मिश्रण बनाया जाता है, तो कौन सा होता है? कार्बोरेटर। वह यंत्र जो छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सिनेमैटोग्राफ। सिनेमा से ही नाम से हो रहा है, ठीक है, फिल्मों में सिनेमैटोग्राफ। नेक्स्ट है इस वह कौन सा है? किसी परपथ में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, तो विद्युत धारा की दिशा यानी करेंट का, तो कंप्यूटरेटर, उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटरेटर। नेक्स्ट गाइज, विद्युत शक्ति को मापने वाले यंत्र क्या बोलते हैं? डायनोमीटर। एंड गाइज, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो मैं आप लोग को बताता हूँ, वाट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि डायनोमोमीटर का प्रयोग कहता है। नेक्स्ट है अपनी बात और आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए किस यंत्र का रिकॉर्ड किया जाता है? होता है ना, कोई से बात को सुना हो तो उसको करते हैं हम लोग आपको डिक्टाफोन, ठीक है, डिक्टाफोन। नेक्स्ट है फैदोमीटर, ठीक है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फैदोमीटर। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, इसी बार MTS में आपको आया था 2023 में। वह उपकरण की सहायता से इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना कहते हैं, बताइए। रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना किससे कहती है? तो गाइगर मूलर काउंटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उस यंत्र का नाम होता है जो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करते हैं, यानी कि पानी के सतह पर तेल होता है ना ऊपर, उसके ऊपर, तो वह तेल कितना है, कितना परसेंट है जो है, उसको कैसे पता किया जाता है? तो गायरोस्कोप के द्वारा, ठीक है, गायरोस्कोप। जैसा कि आप लोग को तो पता होगा माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बड़ी उसको देखने के लिए, चाहे भी कोई भी वस्तु हो। नेक्स्ट है उस उपकरण का नाम होता है जो द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना काम करना, यानी कि पानी के अंदर आपको उसका आवाज़ सुनना है तो उसको करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो हाइड्रोफोन का। नेक्स्ट है वह वायुमंडल आर्द्रता की परिवर्तन दिखाने वाले यंत्र, यानी कि वायुमंडल जो चेंज होता है ना, आर्द्र यानी कि मौसम, तो उसको किससे हम चेक करते हैं? हाइड्रोस्कोप से। वह यंत्र कौन सा जो कि रक्तचाप सॉरी, वह यंत्र कौन सा जो रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों और कारकों परिवर्तन का ग्राफ बनाता है? तो कीमोग्राफ। क्या देखिए, दूध की शुद्धता जांच करने वाला यंत्र या दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है जिससे उसे पानी की मात्रा का पता चले।
जैसे शुद्ध पानी, आपको पानी में दूध मिला हुआ है तो हमको पता करना होगा इसमें कितना पानी कितना दूध, तो उस यंत्र को मापने वालों को क्या कहते हैं, दूध की शुद्धता जिसे बोलते हैं, लैक्टोमीटर। ठीक है, और बता दूं कि लैक्टोबैसिल्स के कारण ही गाइज आपको दूध खट्टा होता है। बोलेगा दूध खट्टा किस कारण होता है, बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिल्स, याद रखिएगा। बताइए वह गैसों का दाब ज्ञात किया था, वो कौन सा है जिसमें गैस का दाब, तो दाब मापी, दाब सही है। ठीक है, और बैरोमीटर उसका था, वो अलग था, वायुमंडलीय दाब। वह यंत्र कौन है, वायु की गति के ध्वनि को गति मापता है, यानी कि जो वायु जिस रफ्तार से चल रही है ना हवा में, उसको गति कैसे मापा जाता है, तो मैक मीटर के द्वारा, मैक मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यह विभिन्न चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र की तुलना के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, यानी कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एरिया, उसको मापने वाला कौन सा होता है, चुंबक तो मापी। तो देखिए चुंबक से ही आपको आंसर इसी में है। ठीक है, जो चुंबक तो मापी बोलेंगे। नेक्स्ट है गाइज, यह यंत्रीय ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदानों में परिवर्तन करता है। बताइए वो कौन सा जो ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदतानों में चेंज करता है, वो कौन सा होता है यंत्र, तो माइक्रोफोन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सा यंत्र जो मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है चक्कर में भी, यानी कि कितना चक्कर किया या कितना उसका मोटर गाड़ी का गति है, वेग है, रफ्तार, तो उसको हम लोग किससे मापते हैं, ओडोमीटर से, याद रखिएगा। और कौन से यंत्र जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं दीवार के दूसरी ओर। अपने कैमरे में बैठे हुए देखने के लिए उसका प्रयोग किया है। तो बताइए पनडुब्बी मतलब समझेगा जो कि समुद्र के अंदर में जाते हैं, तो उसको हम लोग चेक करते हैं उसको पेरिस्कोप के द्वारा, पेरिस्कोप, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उच्च तापों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे सूर्य का ताप, उच्च ताप को तो पायरोमीटर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उस यंत्र को झूठ पता लगा, वह कौन सा यंत्र झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र एक ही साथ कई शारीरिक क्रियाओं के परिवर्तन को रिकॉर्ड करता है। देखते हैं ना, बहुत ही मतलब कि गाइज जब कोई कैदी या किस तरह का दोषी पकड़ा गया तो उसको एक मशीन लगाता है जो कि उसका बॉडी में लगाता है। ठीक है, और चेकअप करता है और उससे पता चलता है कि वह सही है कि झूठ, या सही झूठ बोलता है तो पता चलता है। ठीक है, उसको मशीन का नाम है पॉलीग्राफ, याद रखिएगा। जैसे हृदय स्पंदन, रक्तचाप, श्वसन आदि वो सब लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह रेडियो तरंग द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है, जिसे रडार वास्तव में संक्षिप्त है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो रेडियो तरंग में किसका, रडार का ही प्रयोग करता है। ठीक है, वह कौन सा यंत्र है जो गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण होता है, गाड़ी की नहीं, रेडिएटर। वह कौन से यंत्र इसके द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापता है, विकिरण ऊर्जा की तीव्रता, तो रेडियोमीटर। नेक्स्ट है, वह कौन सा यंत्र पृथ्वी के सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता को मापा, यानी कि भूकंप आता है ना किस रफ्तार से है, कितना उसका है, तो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। एंड गाइस एक अदर भी आपको रहेगा ऑप्शन। ठीक है, दो नाम होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल, याद रखिएगा। ऑप्शन में दोनों में से कोई भी दे सकता है। वह कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न रंग के तरंगदैर्घ्य को मापता है। तरंगदैर्घ्य यानी कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का। ठीक है, बैंगनी रंग का कम होता है। तो वही पूछ रहा है कि उसमें मापने वाला किसका होता है, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, बताइए वो मोटर गाड़ी की गति को माप, तो मिल गया, से था स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। ठीक है, मानव के धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापता है, यानी कि शरीर के अंदर जो धमनी होता है ना उसके बहने वाले रक्त का दाब, जो प्रेशर किस माप से किस प्रेशर चल रहा है उसको मापने वाला किसका होता है, स्पिग्मोमीटर। जैसा है गाइस रक्त दाब, यानी कि जो हम लोग आपके पेरेंट्स के हो गए, किसी का बीपी हाई या लो हो गया, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए किसका करता है, डॉक्टर बुलाते हैं ना, तो अपने थर्मामीटर लेके आता है, तो उसमें क्या होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, जिसके द्वारा रक्त का दाब पता चलता है। ठीक है, और थर्मोमीटर के थ्रू हम लोग तापमान मापते हैं। ठीक है, और रक्त का दाब मापना होगा तो बॉडी में तो स्पिग्मोमैनोमीटर, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह यंत्र जो कम या अधिक वोल्टेज में एसी को अधिक या कम वोल्टेज एसी में बदलता है, यानी कि एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो चेंज करने वाला कौन सा होता है गाइस, ट्रांसफार्मर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाले मापने वाले, आप कितना भी दूर पर हैं पर उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसको क्या होता है, टेलीमीटर। ठीक है, सर्वेक्षण के समय दूरी, यूनियन आदि मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, टैक्योमीटर। नेक्स्ट गाइज, उस यंत्र का क्या काम है या क्या काम, किसी संकेत को ग्रहण करना, उसके उत्तर को तुरंत पसंद नहीं, यानी कि वह कौन सा यंत्र है किसी संकेत को ग्रहण करता है और उसका उत्तर तुरंत ही देता है, तो ट्रांसपोंडर। ठीक है, ट्रांसपोंडर याद रखिए। नेक्स्ट है, वह कौन सा यंत्र है, प्राध्वनिक यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड को मापता है, उसकी प्रयुक्ता
करता है। इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने, हृदय के दोषों को ज्ञात करने के लिए कहता है, जो कि इकोग्राम बनाने में होता है। तो गाइज वो कौन सा होता है? अल्ट्रासोनोस्कोप। अल्ट्रासोनोस्कोप याद रखिएगा। आपका लास्ट अब 2 बचे हैं। द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग कहता है? द्रव की प्रवाह मतलब समझेगा, लिक्विड का जो चलता है ना उसका वे, तो उसका दर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है? वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट आपका, यह यंत्र किसी द्रव की सायनता मापता है। वह कौन सा यंत्र है जो द्रव की सायनता को मापता है? द्रव की विस्कोसिटी का है, ठीक है, लिक्विड का। देखिए इसमें प्रवाह का था तो इसमें विस्कोसिटी पूछ रहा है, यानी कि विस्कोमीटर, ठीक है। सायनता को विस्कोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, और देखिए विस्कोमीटर यहाँ पे होता भी है, तो विस्कोमीटर, ठीक है। तो गाइस ये मैंने आपको कंप्लीट जस्ट कराया, जो कि आपके साइंस में वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट थे। हर किसी न किसी एग्जाम में बहुत ही बार पूछते हैं कौन सा यंत्र किस में आता है। तो चलिए गाइस, मुझे आप लोग बताइएगा आपको एक ऐसा वीडियो लगा, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग इट। एंड हमसे गाइस कोई भी गलती हुई तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। एंड सॉरी गाइस, पशु और पक्षी के लेकर आए हो, ठीक है, जो कि आपको देशों के रिलेटेड है। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट है गाइस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गाइस राजधानी कहाँ है? आपको हैदराबाद पहले था बट अब चेंज हो गया, ठीक है, अमरावती हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश का पक्षी आपको है नीलकंठ, ठीक है, और पशु में कौन है आपको? काला हिरण। नेक्स्ट गाइस अरुणाचल प्रदेश के पक्षी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी गाइस, राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर। पक्षी का नाम है आपको धनेश, ठीक है, और पशु आपको वहाँ मिथुन है। नेक्स्ट गाइज असम। असम का पक्षी कौन है? श्वेत डैनो वाला बत्तख, ठीक है, और वहाँ का राष्ट्रीय पशु तो एक सींग वाला गैंडा। बिहार का गौरैया, ठीक है, और वहाँ का पशु है आपको गौर। अब बिहार की राजधानी गाइज पटना, असम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पहाड़ी मैना, यानी कि मैना है, और वहाँ का भैंस है, ठीक है, जंगली भैंस। छत्तीसगढ़ की राजधानी गाइज रायपुर, ओके। नेक्स्ट है गोवा। गोवा का काले काले वाले बुलबुल, यानी कि काले वाले बुलबुल, वहाँ पक्षी कौन सा है? गौर। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस कैच बैक से आ रही जो। नेक्स्ट है आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? ग्रेटर फॉलो फ्लेमिंगो, ठीक है, सॉरी गाइज, गुजरात के आपको पक्षी का नाम ग्रेटर फ्लेमिंगो। एंड आपको वहाँ का पशु का नाम है शेर, ईसाई शेर। नेक्स्ट गाइज हरियाणा। हरियाणा कौन सा है? काला तीतर, पक्षी हो गई, ठीक है, वहाँ का पशु आपको नीलगाय। नेक्स्ट है हरियाणा की राजधानी गाइज कहाँ है? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और वहाँ के पक्षी आपको पश्चिमी ट्रैगोपन, और वहाँ का तेंदुआ आपको राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर, और आपको वहाँ पे पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। एंड नेक्स्ट अब आपको वहाँ का जो है हंगुल, पशु है हंगुल। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची, और वहाँ पक्षी कौन सा गाइज? कोयल, और हाथी वहाँ का राष्ट्रीय पशु, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी आपको बेंगलोर है, ठीक है, वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है नीलकंठ, और वहाँ का पशु है हाथी। केरल का आपको है ग्रेट हॉर्नबिल, एक पक्षी का नाम है, ठीक है, और वहाँ का राष्ट्रीय हाथी। देखिए हाथी 3 स्टेट का है, ठीक है, एक झारखंड का, एक कर्नाटक का आपको, ठीक है, हाथी 3 जगह का, झारखंड, कर्नाटक और केरल का, ओके। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी गाइज भोपाल, वहाँ का बुलबुल है आपको राष्ट्रीय पक्षी। एंड आपको दलदली हिरन पशु है। नेक्स्ट है गाइज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ पे आपको ग्रीन इंपीरियल कबूतर, यानी कबूतर आपको यहाँ राष्ट्रीय पक्षी है। विशालकाय गिलहरी आपको क्या हो गई? ये आपको पशु हो गई। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी आपको इम्फाल, और यहाँ का पक्षी है मादा तितर, और संगाई आपका राष्ट्रीय पशु हो गया। नेक्स्ट है गाइस मेघालय। मेघालय का राजधानी आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यहाँ का पहाड़ी मैना है राष्ट्रीय पक्षी, और तेंदुआ आपको है यहाँ पे राष्ट्रीय पशु। मिजोरम की राजधानी गाइस आइजोल होता है, ठीक है, यहाँ का मादा तीतर है आपको सेम। देखिए मणिपुर मिजोरम का सेम है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी, और पहाड़ी गिबन ये आपको हो गया पशु का नाम।
नागालैंड की राजधानी गाइज कोहिमा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लिथ ट्रैगोपन, यहाँ पे पक्षी है राष्ट्रीय, और पशु आपको मिथुन है। नेक्स्ट क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर, आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और यहाँ पशु है हाथी। हाथी देखिए 4 गुण गया, झारखंड का भी था, उड़ीसा का भी है, और आपको केरल का था, कर्नाटक का भी था, ठीक है, और झारखंड का। नेक्स्ट है गाइज, कहाँ गया हाथी, हाँ पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, आपको राष्ट्रीय पक्षी बाज है, और पशु आपको काला हिरन। राजस्थान का राजधानी जयपुर, यहाँ पे सोहन चिड़िया का नाम है, ठीक है, और राष्ट्रीय पशु का नाम ऊँट। सिक्किम की राजधानी गाइज गंगटोक, वहाँ पक्षी कौन सा है, चिलमिया, और वहाँ पे रेड पांडा आपको राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आपको कबूतर, पन्ना कबूतर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, और राष्ट्रीय पशु आपको नीलगिरी तार। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है गाइज, जो कि आपको चेंज हुआ है, न्यू आपको न्यू स्टेट बना, तो ये मुझे भी आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तेलंगाना का राष्ट्रीय पक्षी है नीलकंठ, और यहाँ पे चीतल आपका राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा का राजधानी गाइज अगरतला, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय पशु है ग्रीन इम्पीरियल कबूतर, यानी कबूतर ही है, ठीक है, और लंगूर आपको राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी गाइज कहाँ है, मुझे ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको राष्ट्रीय पक्षी है हिमालय मोनल, और यहाँ पे राष्ट्रीय पशु आपको कस्तूरी हिरन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राजधानी गाइज लखनऊ, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी सारस, ठीक है, और यहाँ पे हिरन आपको राष्ट्रीय पशु हो गया। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, ठीक है। यहाँ पर सफ़ेद गर्दन वाला है किंग फिशर, जो कि आप किंग फिशर जानते हैं, जो कि मछली को पकड़ के खाता है आपको। ये आपको क्या हो गया, पक्षी है, ठीक है। और फिशिंग कैट आपको यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, यानी कि दोनों आपको सेम ही है, ठीक है। कल आई थिंक मेरे को वैसा भूल है, फिश से ही दोनों रिलेटेड है, किंग फिशर, फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो गाइज ये मैंने आपको सभी राज्यों का कंप्लीट करा दिया। एंड गाइज मैं इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, जो कि आपको देश के राष्ट्रीय पशु पक्षी और राजधानी और करेंसी रहेंगे। और गाइज मैंने बहुत तरह का क्रिएट किया है, वीडियो डाला है साइंस मैथ्स में। एंड गाइज अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसी कारण थोड़ा बड़ा दिक्कत हो गया होगा बोलने में, एंड सॉरी फॉर दैट। एंड गाइज जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।